कैविटी है जो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो सबसे पहले हम इंटीरियर क्रेनियल फोसा करेंगे। इंटीरियर क्रेनियल फोसा की जो इंटीरियर बाउंड्री है वो हमारे पास ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन बना रही है, और जो उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है वो हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये जो इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, और यहाँ पर ट्यूबर सैली, ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं इंटीरियर क्रेनियल फोसा की। अब देख लेते हैं इंटीरियर क्रेनियल फोसा में है क्या क्या। इंटीरियर क्रेनियल फोसा में ये हमारे पास ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन है, ये हमारे पास फ्रंटल क्रेस्ट है, उसके बाद फ्रंटल क्रेस्ट है, और ये हमारे पास क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, ये जो पोरस प्लेट नज़र आ रही है हमारे पास क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। इसके ऊपर ये जो पॉइंटेड क्रेस्ट है ये हमारे पास क्रिस्टा गिलाए है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर हमें फोरामिन नज़र आ रहे हैं, इंटीरियर एथमोइडल फोरामिन और पोस्टीरियर एथमोइडल फोरामिन्स, और फोरामिन्स फॉर ऑल्फैक्टरी नर्व्स। उसके बाद क्रिस्टा गिलाए और फ्रंटल क्रेस्ट के दरमियान हमारे पास एक फोरामिन है जिसको फोरामिन सीकम बोलते हैं। उसके बाद जहाँ पे पोस्टीरियर एंड ऑफ क्रिस्टा गिलाए एंड हो रहा है इस साइड पे, इसको हम बोलते हैं ज्यूगम स्फेनाइडेल। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सल्कस नज़र आ रहा है जिसको हम बोलते हैं सल्कस कैज़मेटिकस, और हमारे पास मीडियली इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के मीडियली हमारे पास ऑप्टिक किनाल, इसकी जो रूट्स हैं वो बेसिकली डिवाइड करके एक हमारे पास ऑप्टिक किनाल की ओपनिंग बना रही है जो हमारे पास ऑर्बिट में ओपन हो रही है। ये हमारे पास ऑप्टिक किनाल की ओपनिंग है, ये ऑप्टिक किनाल है। उसके बाद अब हम ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा था हमारे पास, फ्रंटल बोन, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन और लेसर विंग ऑफ सिनॉइड, और इसके दरमियान जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं ये हमारे पास इंटीरियर क्रेनियल फोसा बना रहे हैं। अब हम आ जाते हैं मिडल क्रेनियल फोसा पे। मिडल क्रेनियल फोसा की जो बेसिकली जो इंटीरियर बाउंड्री है वो वही इंटीरियर बाउंड्री होगी जो पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ इंटीरियर क्रेनियल फोसा थी, जिसमें इंटीरियर बाउंड्री मिडल क्रेनियल फोसा के इंटीरियर बाउंड्री में हमारा लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड आ जाएगा, इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस आ जाएगा और ट्यूबर सैली आ जाएगा। ये हमारे पास इंटीरियर बाउंड्री ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा बनाएगा। उसके बाद पोस्टीरियर बाउंड्री हमारे पास बनेगी स्कैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और ये हमारे पास डोर्सम सैली और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस आ जाएंगे। ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है। उसके बाद अब मिडल क्रेनियल फोसा के बारे में बात कर लेते हैं। अब इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के लेटरली हमारे पास ओपनिंग हो रही है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की, ये ओपनिंग है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो कि ऑर्बिट में ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बिल्कुल बिलो हमारे पास फोरामेन रोटेंडम है, फोरामेन रोटेंडम, इसके भी कंटेंट्स हैं। उसके बाद फोरामेन रोटेंडम ये हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड में हमारे पास फोरामेन ओवेल की ओपनिंग है, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोजम, ये हमारे पास फोरामेन लैसरम है, फोरामेन लैसरम। ये जो हमारे पास बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन था इसके ऊपर हमारे पास ये जो डिप्रेशन नज़र आ रहा है ये इसको हम हाइपोफिजियल फोसा बोलेंगे। पोस्टीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास स्कैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इस साइड पे स्कैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इस साइड पे हमारे पास ये जो है ये लेसरम के बिल्कुल लेटरल जाएंगे, तो ये हमारे पास इम्प्रेशन फॉर ट्राइजेमिनल नर्व है, इम्प्रेशन फॉर ट्राइजेमिनल नर्व, वहाँ से ट्राइजेमिनल की डिवीजन्स निकलती हैं जो हमारे पास, जहाँ से एक डिवीजन ऑप्टिक किनाल में जाएगी ऑप्थेल्मिक डिवीजन, और उसके बाद एक डिवीजन फोरामिन ओवेल में जाएगी जो मैंडिबुलर डिवीजन है, और एक फोरामिन रोटेंडम में जाएगी जो मैक्सिलरी डिवीजन है। उसके बाद ये जो ग्रूव नज़र आ रहा है ये ग्रूव फॉर ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है, उसके लेटरली स्पाइनोजम के साथ जो ग्रूव है वो हमारे पास ग्रूव फॉर लेसर पेट्रोजल नर्व है। उसके बाद ये एक ट्यूबरकल है बिल्कुल लेटरली हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के लेटरली हमारे पास आर्क्यूएट एमिनेंस है, उसके पोस्टीरियरली ये जो पार्ट है ये हमारे पास टेगमेंट टैम्पनी है। उसके बाद इस साइड पे भी हमारे पास फोरामिन लैसरम है, ग्रूव फॉर ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, लेसर पेट्रोजल नर्व, फोरामिन ओवेल और फोरामिन स्पाइनोजम। अब हम मिडल क्रेनियल फोसा की बात कर लेते हैं। मिडल क्रेनियल फोसा का जो इंटीरियर पार्ट है वो हमारे पास कैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बना रहा है। उसके बाद पोस्टीरियरली हमारे पास ऑक्सीपिटल ऑर्बिटल प्लेट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन आ जाएगी। अब ये वाला जो क्लाइंबिंग पार्ट है हमारे पास, ये जो फोरामिन बेसिकली फोरामिन मैग्नम में जा रहा है ये हमारे पास क्लाइवस है। उसके बाद ये हमारे पास ऑक्सीपिटल कंडाइल्स हैं, फोरामिन मैग्नम है, ये स्कैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है।
उसके बाद इसमें ये जो ओपनिंग नज़र आ रही है ये हमारे पास ओपनिंग है फॉर अकाउस्टिक इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। उसके बाद अब ये पार्ट स्कैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और कंडाइल्स के दरमियान हमारे पास एक फिशर है जिसको टीरो ऑक्सीपिटल फिशर बोलते हैं। टीरो ऑक्सीपिटल ग्रूव या टीरो ऑक्सीपिटल फिशर है। उसके बाद ये जो नज़र आ रहा है हमारे पास ये जो ओपनिंग है ये हमारे पास जुगुलर फोरामिन है, ये जुगुलर फोसा की ओपनिंग है। ये इस साइड पे हमारे पास क्लियरली विजिबल है, जुगुलर फोसा है। ये हमारे पास ओपनिंग है फॉर ये जो ओपनिंग इनसाइड है नीचे है कंडाइल्स के, ये हाइपोग्लोसल नर्व की ओपनिंग है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ड्यूरल वेनस साइनसेस की ड्रेनेज भी है। वो दिखाते हैं यहाँ पे पीछे जो फोरामिन मैग्नम के पोस्टीरियर जाएंगे तो इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है, ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट पे हमारे पास स्ट्रेट साइनस पड़ा हुआ है। यहाँ पे ग्रूव हमारे पास सुपीरियर सेजाइटल साइनस का फ्रंटल क्रेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे हमारे पास कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस पड़ा हुआ है। उससे थोड़ा सा लेटरल जाएंगे तो ये हमारे पास सल्कस फॉर ट्रांसवर्स साइनस पड़ा हुआ है। उससे थोड़ा सा लेटरल जाएंगे तो ये हमारे पास सिग्मोइड साइनस है। तो जो भी ड्रेनेज होगी वो कॉन्फ्लुएंस साइनस से ट्रांसवर्स साइनस, उसके बाद सिग्मोइड साइनस, और सिग्मोइड साइनस जो है हमारे पास जुगुलर फोरामिन जुगुलर फोसा में इंटरनल जुगुलर वेन में हमारे पास जो है वो जुगुलर फोरामिन का कंटेंट है इंटरनल जुगुलर वेन, उसमें हमारे पास ड्रेनेज चली जाएगी। उसके अलावा ये जो वेसल्स ये नज़र आ रही है हमारे पास ग्रूव और मिडल मेनिंजियल वेसल्स हैं। और ये जुगुलर फोरामिन के साथ सामने ये जो नोच लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास ग्लोसोफ्रिंजियल नोच है। सो इट्स ऑल अबाउट द क्रेनियल कैविटी, इंटीरियर cranial fossa, middle cranial fossa and posterior cranial fossa. These foramens, their contents are very important. So it's all about the cranial cavity.